Hello, a very good morning to all of you. Welcome to Shaz Biology. I hope you all are fine. चलिए तो आज पढ़ते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को और क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी कहते हैं, याद रखिएगा। अक्सर ऐसा एग्जाम्स में होता है कि बच्चों को कि सिनगैमी वर्ड लिखा आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिए सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब सिंपल है, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करना, वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है इन अ सिंपल लैंग्वेज, ओके। अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर पॉलिनेशन कर लिया हमने। अब क्या होगा? अब पॉलिनेशन हो चुका है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है जो पॉलन है वो जर्मिनेट करेगा किस पे? स्टिग्मा पे। पॉलन ग्रेन कहाँ लैंड कर गया? पॉलन ग्रेन लैंड कर गया आपके इस पर। कुछ और कलर का पॉलन ले लेते हैं ताकि इससे ही पता रहेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पॉलन ग्रेन को क्या करा? लैंड करा दिया, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, और ये यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे ये जर्मिनेट करेगा और यहाँ पे एक ट्यूब बनाएगा जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। अभी हम आगे के डायग्राम में देखेंगे इसे, बस सिर्फ समझ लीजिए कि जो पॉलन ग्रेन है वो आके कहाँ पे लैंड करेगा? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा चिपचिपा होता है ताकि आसानी से हवा चलने पे ऐसा ना पॉलन ग्रेन झड़कर कहीं और चला जाए, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा सरफेस ऑफ पिस्टिल एंड जनरेट 2 मेल न्यूक्लियाई। अभी मैं आपको समझाती हूँ क्या कह रहा है ये। ओव्यूल हैज़ एग सेल्स। चलिए डायग्राम पे चलते हैं तभी समझ में आएगा, फिर आके हम कहानी जो है वो सारी पढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि पॉलन ग्रेन क्या कर गए? लैंड कर गए। कई सारे पॉलन ग्रेन लैंड कर गए, मगर जो राइट पॉलन ग्रेन है वो ही आप उसी को ही पिस्टिल क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। और ये चीज़ें आपको हायर क्लासेस में पता चलेंगे कि क्या पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो बेसिकली केमिकल ही मेथड है और केमिकल के थ्रू ही पहचाना जाता है कि कौन सा पॉलन ग्रेन हमारे लिए सही है। ऐसा नहीं है कि दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर की स्पीसीज पे जर्मिनेट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो जिसका है वो उसी को ही क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे एक पॉलन ने क्या करा? एक ट्यूब बना दी। ये दिख रहा है आप लोग को? ये ट्यूब चलती आ रही है नीचे तक, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली पॉलन ट्यूब कहाँ जा रही है? ओव्यूल में। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये वाला पार्ट आपका ओवरी हो गया, ये आपका ओवरी है। फीमेल गैमेट कहाँ पाया जाता है पहले ये पता होना चाहिए। तो फीमेल गैमेट ओवरी है, ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। क्या पाया जाता है? ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो। इस ओव्यूल के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सैक, इस तरह का एक अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के अंदर एग पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स और यहाँ पर एक एग पाया जाता है, ठीक। ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। मैं थोड़ा बना नहीं पा रही सही से, मगर डायग्राम में दिया हुआ है। एंटीपोडल सेल्स होते हैं, एग होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मेल गैमेट, फीमेल गैमेट कहाँ है? फीमेल गैमेट जो एग है वो कहाँ पाया जा रहा है? ओव्यूल के अंदर, उसमें भी एक एम्ब्रियो सैक में पाया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब पॉलन ट्यूब कहाँ जा रही है? पॉलन ट्यूब की तरह के थ्रू 2 मेल गैमेट को क्या करा जा रहा है? एंटर कराया जा रहा है। तो एक जो मेल गैमेट आएगा वो तो कहाँ पे फ्यूज़ करेगा? वो फ्यूज़ करेगा आपको किसको? ओव्यूल में से एक तो एग को फ्यूज़ करेगा। जैसे मान लो ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर एक एग है। एंटीपोडल सेल जो होंगे वो बाद में अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, उनकी कोई कहानी है। जो बचता है वो बचता है सिर्फ 2, पोलर न्यूक्लियाई और एग। तो जो 2 मेल गैमेट आएंगे वो कहाँ जाएंगे? एक तो एग को फ्यूज़ करेगा, जो मेन कहानी है, एग बनाएगा ज़ायगोट आगे चल के फिर। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करेगा, जो बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या काम करेगा? एंडोस्पर्म जब तक ये ज़ायगोट डिवाइड नहीं करेगा, ये ज़ायगोट बड़ा नहीं होगा, एक अच्छा बेसिकली सीड फॉर्मेशन नहीं हो जाता, तब तक ये इसका फूड का काम करेगा। बस आप इतना समझिए, आपको ज़्यादा इतना आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो सिंपल लैंग्वेज में बस समझ लीजिए। आई होप इतना समझ में आया। ये जो डायग्राम है ये बहुत बार आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी लेबलिंग करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब क्या हुआ? देखिए ऊपर पॉलन है, स्टिग्मा है, स्टैमेन।
पॉलन ने झड़कर कहाँ गिरा, आपके स्टिग्मा के ऊपर। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर ओवरी जो थी वो किस में चेंज हो गई, ओवरी के अंदर आपका जायगोट बन गया। जायगोट ने क्या करा, धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करा और सीड और फ्रूट बन गया। सीड, देखिए ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट में डेवलप होती है। जो आप सेब खाते हैं तो जो सेब है वो क्या है, वो ओवरी की वॉल है। और जो सीड अंदर होता है ना वो ओव्यूल होता है, याद रखिएगा। आपने कभी भी देखा होगा, गौर करा होगा कि जो मिर्च होती है या किसी भी सब्जी के प्लांट को आपने कभी गौर करा हो तो ये देखिएगा कि हमेशा उसमें पहले फ्लावर आते हैं, उसके बाद वेजिटेबल बनता है और वेजिटेबल या फ्रूट बनता है, और उसके बाद उसके अंदर सीड डेवलप होते हैं और फिर उस सीड को हम क्या करते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं और नया प्लांट बनता है। ठीक है, अगर मिर्ची बननी है तो पहले मिर्ची के फूल आते हैं, फूल में दोनों में पॉलिनेशन हो, वो फर्टिलाइजेशन होगा एंथर वाला, और उसके बाद मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट पे फ्यूज़ होगा। ठीक है, जायगोट बनेगा और आगे चल के वो बेसिकली क्या करेगा, पूरा एक फ्रूट बन जाएगा, मतलब वेजिटेबल बन जाएगा, और फिर बाद में उसमें सीड्स बन जाएंगे और हम उस सीड्स को गाड़ देंगे। देखिए यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पर सीड ने क्या करा, फ्रूट बन गया, और फ्रूट बनने के बाद क्या कर रहा है, ये जर्मिनेटिंग, जब हमने सीड को क्या करा, यहाँ पे वो डाल दिया, उसको इन्वायरमेंट दे दिया वैसा, तो वहाँ से क्या हुआ, ये नई सीडलिंग बन गई, और इस नई सीडलिंग में क्या हुआ, मैच्योर प्लांट बन गया। और जो मैच्योर प्लांट बना उसने क्या करा, फिर से फर्टिलाइजेशन करा, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो ओवरी है, जो मेल गैमेट से फ्यूज़ हुआ एग, उसने फिर से जायगोट बनाया। जायगोट बनने के बाद क्या हुआ, ओवरी किस में चेंज हुई, फ्रूट में, और ओव्यूल किसके अंदर चेंज हो गया जाके, तुम्हारा वो हो गया आपका सीड में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे दोबारा से मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।